श्री राम भद्राय नमः। श्री सीता रामाय नमः। कल तो माता जी का श्राद्ध था, तिथि श्राद्ध, और ऐसा लगा कि माता जी प्रत्यक्ष में आके क्या प्रसाद पा गई, सब उनकी पसंद का बन गया। और कल जन्माष्टमी होगी तो जन्माष्टमी का आनंद होगा। हाँ, लड्डू गोपाल महाराजों को तो खूब नए नए सारे कपड़े आ गए दिखे। हाँ, पहनने दो, बढ़िया झूला सजाएंगे और लड्डू 4 कचौड़ी 6 बनाएंगे और भोग लगाएंगे, तो जे आनंद होगा। अब महादेव पार्वती जी की कथा में तो विघ्न पड़ने वाला है, और उस विघ्न में क्या होगा कि कहीं देखा हरि जतन बहो और राई न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरार। अब शंकर जी महाराज तो टिका लग गए। उन्हें मालूम था कि ये खुद चाह रही हैं कि इस देह का परित्याग हो जाए, क्योंकि इस देह ने जो है राम जी का अपमान किया। तो उन्होंने अपने जो खास पिए, जिन्हें कहना चाहिए, उन्हें भेज दिया संग में। अब जैसा माताओं का स्वभाव है कि पियर में तो चाहे कुछ भी हो, चाहे एक बार धक्का मिले, लेकिन जाएंगे जरूर। ये सहज स्वभाव की बात है। और जामाता को अगर एक बार झूठे को भी धक्का मिल जाए तो वो सच्चे को ही कबू नहीं जावे। ये भी स्वभाव की बातें हैं। तो शंकर जी महाराज को जब ब्रह्म सभा में अपमान कर दिया इनके क्या नाम है, सती के पिता ने, दक्ष महाराज ने, तो शंकर जी ने तो गांठ बांध ली कि अब जाना नहीं, वहाँ जाना नहीं। और उसने जब नहीं जाए तो उनका अपमान करने का खूब रास्ता निकाल लिया। नहीं, नौताई मत दो, 9 बजे न हो बांस, 9 बजे बांसुरी। तो ऐसे हिसाब से अब सती मैया यहाँ से चली तो गई। वो कहते हैं ना क्या कहते हैं कि पत्नी चाहे भले ही पति की हो, लेकिन जिसकी पुत्री है उसके प्रति मोह ज़्यादा होता है उसके प्रति। और इसीलिए भले ही मोह ज़्यादा होता हो, लेकिन फिर भी जो है पुत्री का पिता यही कहता है कि तू पराई है। और इसका प्रत्यक्ष स्वरूप जब पुत्री का अपमान होता है तब उसको पता लगती है, और या उसके पति का अपमान हो। खुद चाहे कितना ही भला बुरा अपने पति के लिए कह दे, लेकिन कोई तीसरा आदमी भला बुरा कहे तब जो है उसे चैन नहीं पड़ता है। ऐसे परिस्थिति में सती मैया दक्ष के यहाँ गई है, और जैसे मिलते हैं तो जो सहज स्वभाव होता है कि मिलेंगे तो राम राम न श्याम श्याम, बस एक दूसरे को देख के हंस दें। जो थोड़ी समझदारी वाले होते हैं उन लोगों में होता है राम राम श्याम श्याम, राधे श्याम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बाकी तो सब देख के हंस दिए, इसका मतलब सब हो गया। अब वहाँ जब सती मैया गई तो भगिनी मिली, बहुत मुस्काता। बहनें उनकी जो है बड़ी मुस्काती हुई मिली। अब मुस्काने में क्या कटाक्ष था, या जो सहज स्वभाव माताओं का वेलकम करने का है कि मुस्काती हुई मिले, ये स्वभाव था। ये बात यहाँ साइलेंट हो गई। और दक्ष महाराज ने तो जब सती के दर्शन करे तो उनके तो तन बदन जल गया, उनमें आग लग गई बिल्कुल कि जे काय को आ गई, मुझे तो बुलाना ही नहीं था, अरे मुझे तो अपमान करना था इनका। और सती मैया ने जो है कही कोई बात नहीं, ये माने न माने, माँ तो मानेगी। तो सादर बली मिली माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। माता को तो जो पुत्री के प्रति जो स्नेह होता है वो कभी खत्म नहीं हो। पुत्री वाले ही अपना स्नेह खत्म कर दे, लेकिन माँ नहीं कर सकती है। तो माता तो अच्छी तरह से मिल ली। दक्ष मैया की तो जो है टिकिया जल गई, दक्ष की तो टिकिया जल गई।
और जब ये सब उनने जाके कहेगा भाई ठीक है कोई कुछ नहीं पूछ रहा है तो जहाँ यज्ञ स्थल है उसके तो देवताओं के तो दर्शन करिए आओ कि हमारे देव परिवार में कौन कौन पधारे कौन कौन नहीं पधारे। सो जब माँ जाके दर्शन करा, क्योंकि कोई आवे चाहे नहीं आवे, आप किसी आदमी को व्यक्ति को आमंत्रित करते हो और वो आपका पूज्य, वो आवे चाहे नहीं आवे, उसके लिए एक आसन बिछा के रखा जाता है। लेकिन सती मैया ने जब वहाँ जाके ये दर्शन किया कि सारे देवता जो विराजमान हैं तो और नहीं है तो उन सब के आसन बिछे हुए थे, कटौ नदी के सम्भो कर भागा, शंकर जी महाराज के लिए एक आसन भी रखा हुआ वहाँ नहीं मिला। तब उनको समझ में आया कि भोलेनाथ क्यों मना कर रहे थे जाने की। और फिर जो पहले वहाँ शंकर जी के परित्याग से जो हृदय में दुख हुआ वो तो कुछ भी नहीं दिया, लेकिन यहाँ आके जो दुख हुआ उसका अत्यंत, इतना अत्यंत कि उनके बर्दाश्त से बाहर हो गया। क्यों कि ये अपमान वहाँ, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म सभा पार्वती मैया को, सती मैया को समझाया था कि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेई ते अजो करई अपमाना। तुम तभी से जो है मेरा अपमान करते हैं, इसलिए जो है हमें नौता नहीं भिजवाया और हमारे बूते तुम्हें भी नहीं भिजवाया, तो इसीलिए तुम जाओ तो कल्याण नहीं है। लेकिन सबसे चढ़े हुए जो शंकर कहो, शंकर जी ने जो कहा वो उनके दिमाग में तब आया कि महादेव बाबा सही कह रहे थे। और फिर यद्यपि जगदारन दुखनाना सबते कठिन जाते अपमाना, पूरी बिरादरी को, महादेव जी की बिरादरी को, महादेव जी महाराज का तो पूरा एक ग्रुप है उनका तो अपना, सारे देवता एक तरफ और महादेव बाबा एक तरफ, क्योंकि आखिरी जीवन की सारी लीला को समापन करने के लिए महादेव बाबा ही तो हैं। तो समुझी सो सती भयउ अति क्रोधा, तो स्वभाव है कि बेटी तकलीफ पावे तो चाहे कुछ भी पति से लड़ना पड़े तो भी लड़ मरे। ये नहीं सोचा कि जी कौन सही है कौन गलत है। तो माता ने तो पुत्री का जो है संतोष कराने की कोशिश करी, लेकिन सती मैया को जो है अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और तब क्रोध के वशीभूत होकर सारी सभा को चैलेंज करते हुए कि सुनाओ सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। जिनने शंकर जी की निंदा कही और कहीं नहीं चुपचाप बैठे रहे माँ और सुनते रहे, तो वो भी क्या होगा कि सो फल तुरंत लहब सब खाऊ। हर किसी को अभी तुरंत थोड़ी देर में ही सबरा फल मिल जाएगा। जितना सब मजा ले रहे हैं ना कि शंकर बाबा नहीं आए, हाँ उन्हें नहीं बुलाया, तो वो जो है सबको थोड़ी देर में फल मिल जाएगा। और तो किसी की सबकी छोड़ दो, मेरे पिता ने जो अपमान किया है उसका फल उनको भी मिलेगा। संत संत श्रीपति अपवादा, सुनिए तहाँ जहाँ तक असमर्यादा संतों की और शंकर बाबा की और लक्ष्मी नारायण भगवान की, ये जो है अपवाद हैं, सबकी निंदा हो लेकिन इन तीन की नहीं होना, ये अपवाद स्वरूप है। सुनिए तहाँ जहाँ मर्यादा, यदि ऐसी मर्यादा है जहाँ इन तीन की निंदा हो रही हो तो जो आदमी निंदा कर रहा है उसकी जीभ काट लो, और नहीं तो वहाँ से अपने कानों पे हाथ रख के और चलिए आओ। सबसे अच्छी बात है, क्योंकि बोलोगे तो बोलते ही तो लड़ाई होने लगेगी और धैर्य हो जाएगी जैसी राजनीति में होती है। और फिर सभी सभा को समझा के कहने लगी, जगदात माँ महेश पुरारी, इस संसार की आत्मा है ये शंकर जी महाराज है, जिनकी वजह से ये जो है संसार टिका हुआ है। और जगत जनक सबके हितकारी, ये किसी का बैर ही नहीं करते हैं, किसी की बुराई नहीं करते हैं, किसी का
कुछ बिगाड़ते नहीं हैं, इसलिए सबके हितकारी हैं। लेकिन मेरे पिता को देखो कि वो उन्हीं की निंदा करते हैं जो सबका हेतु है। वो उसे, जिस आदमी को पूरा संसार मान दे, उसको उसके घर में मान नहीं मिलता, सबसे बड़ी बात है। इसलिए जगत जनक सबके अधिकारी और पिता मंद मत निंदते दक्ष शुक्र संभव ये देही, क्योंकि ये देही दक्ष की वजह से संभव हुई है। इसलिए मैं इस देही का ही परित्याग कर देती हूँ। न रहे बांस न बजे बांसुरी, न ये देह रहेगी और न दक्ष का मेरे संग कोई रिश्ता रहेगा। इसलिए और मैं ठीक है ये देह का परित्याग कर रही हूँ, लेकिन फिर भी सती मैया कहती है मैं शंकर जी को अपने हृदय में धारोधर चंद्र मोल वृष केतु अस कई जोग अग्नि तन जारा और भय सकल मक हाहाकारा। अपनी योग अग्नि में, शरीर में से योग अग्नि प्रकट के और सती मैया ने शरीर को भस्म कर दिया। कथाओं में तो बहुत कुछ है कि लोग वहाँ कहते हैं यज्ञ हवन कुंड में सती मैया कूद गई। अब जितने लोगों के अपने अपने तजुर्बे उसके हिसाब से सब कहते हैं, तो सती मैया बोले यज्ञ में कूद गई और वहाँ अग्नि प्रकट हुई, अग्नि में भस्म हो गई, तो वो जो है यज्ञ भ्रष्ट हो गया और भ्रष्ट होने से फिर दुनिया भर के लोग वहाँ कमेंट होने लगे। इसीलिए शंकर जी महाराज के जो है गण, जो संग उन्होंने भेजे थे मुख्य गण, जब उन्हें पता लगी, क्योंकि वो तो चौकसी कर रहे थे, शंकर जी ने कह के भेजा था कि चौकसी रखना इनके ऊपर अच्छी तरह से, तो इसीलिए जब उन्होंने पता लगा कि उनका योग अग्नि में जल गया, तो चेला चांटी तो सब ऐसे ही होते हैं। उन्होंने कही अरे मैया कूद गई थी कि यज्ञ हवन में, तो उन्होंने कही कि जो यज्ञ हवन में कूदी है तो लाओ उसी का ही जो है नाश कर दो, और सब जो है उनके यज्ञ का विनाश कर दिया, खत्म समापन करा दिया। यज्ञ में जो है जैसे कहते हैं कि अग्नि में जल झोंक दो, ऐसे झोंक के जो है वो कर दिया। और तब तक जो है उनके चेला चाटियों ने महादेव बाबा को जाके और ये खबर दे दी कि महाराज जो है आपको जो संदेह था वही काम हो गया कि सती मैया ने जो है योग अग्नि में शरीर को भस्म कर दिया। शंकर जी महाराज ने कही कि कम से कम जो है पिता को तो ये चाहिए था कि पुत्री के मान की, अरे हमारे मान की रक्षा करे न करे, अपनी पुत्री के मान की तो रक्षा करनी चाहिए थी। लेकिन जब उन्होंने नहीं किया तो उन्होंने वीरभद्र को भेजा और जाके उन्होंने जो है जो भी लोग वहाँ थे सबको जो है दंड दिया। किसी के दांत तोड़े, किसी के हाथ तोड़े, किसी के पैर तोड़े, किसी का सिर फोड़ा। और वो जो है एक जो पूसा महाराज थे जो यज्ञ करा रहे थे, उनके तो सबरे दांत तोड़ दिए और ऐसे दांत तोड़े कि उनके फिर जिंदगी भर कभी दांत ही नहीं आए। इसलिए पूसा महाराज जो है वो पिसा हुआ अन्न नहीं खाते हैं। और जब स्वस्थ हुआ जो था स्वस्थ नो पूसा विश्व भेदा स्वस्थ नस्ता रक्षो, माने ये जो मंगल की कामना जब चाहिए तो स्वस्थी कामना जब चाहिए तो पूसा महाराज को जरूर बुलावे कि देख लो तुमने उद्यम करा था तो कैसा दंड फल पाया। इसलिए महाराज अब अगर आप यहाँ आओगे तो उद्यम मत करना। इसीलिए उनके दांत तोड़ दिए गए और वो पिसा हुआ अन्न का उनका भोग लगता। स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्ट नेमी स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। सब देवताओं को बुलाया जाता है और सबका जो है मान सम्मान करा जाता है। और उनमें ये पूषा महाराज का भी होता है। अब जो है सती मैया ने तो त्याग कर दिया और फिर खेल ये हुआ कि और सबको तो दंड पनिशमेंट मिल गया, लेकिन सती मैया को क्या दंड मिला? नहीं। सती मैया ने मरते समय जीवन की अंतिम इच्छा में क्या कहा कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, कि मेरा चाहे कोई भी जन्म हो लेकिन जो है शिव जी के चरणों में मेरा प्रेम हो। और इसी प्रेम के वशीभूत होकर शंकर जी महाराज उनके उस प्रेम की कल्पना करके और अत्यंत मन में दुखी होने लगे और सती मैया हिमाचल के घर जाकर, शंकर जी महाराज वहाँ हिमालय में रहते हैं,
इसलिए हिमाचल के ही घर जाके वो जो है जन्मी पार्वती तन पाई। और जब से पार्वती मैया हिमाचल के घर पैदा हुई तब से वहाँ आनंद होने लगे, खूब मुनि बस गए वहाँ, सब कुछ हो गया। ये यज्ञ का जो विध्वंस हुआ उसकी वजह से हिमाचल बस गया पूरा पूरा। और उचित बात हिमबूदर दीने जो भी वहाँ आवे उन सबको जो है हिमाचल महाराज जो है भास दे। सदा सुमन पल दुमन सब दुमुद सदा सदा सुमन पल सहित सब। हर वक्त उसमें वहाँ हिमाचल पे जो हिमाचल पहाड़ों पे क्या सब कुछ थोड़ी होता है, लेकिन वहाँ हमेशा फूल भी हो फल भी हो सब चीज़ जो हों। और प्रगति सुंदर शैल पर मणि आकर वो वहाँ अंधेरा हो जाए तो ऐसी मणियाँ प्रकट हो गई क्या जो वहाँ पे रोशनी प्रकट कर दें, तो रात में भी दिन का सा उजीता हो जाए। नदियों में सुंदर जल बह रहे हैं और जो वहाँ बसते हैं सहज बैर सब जीवन त्यागा गिर पर सकल करई अनुरागा। वहाँ बसने वाले जितने भी जीव हैं अगर इनमें किसी में भी, क्योंकि पार्वती मैया शंकर जी के प्रति प्रेम का प्रतीक है, और जब प्रेम का प्रतीक वहाँ पैदा हो गया तो जितने भी वहाँ बसने वाले थे सब में आपस में इतना प्रेम हो गया कि सहज बैर सब जीवन त्यागा। सारे जीवों जिनमें सहज बैर, जैसे बिल्ली चूहे को न छोड़े तो बिल्ली चूहे का बैर खत्म हो गया, कुत्ता बिल्ली को न छोड़े, हाँ शेर रन को न छोड़े, ऐसे सहज बैर सब जीवन त्यागा। और वहाँ जो है जब पार्वती मैया पैदा हुई तो नारद बाबा को तो इधर से चल के और उधर जाना, उन्हें पता लग गई कि शंकर बाबा की लीला में जो है ये ऐसा नाटक हो गया और पार्वती मैया वहाँ पैदा हो गई। तब जो है हिमाचल के पास में गए और हिमाचल के पास जाके और उनसे कही महाराज आपके घर में पुत्री का जन्म हुआ है, आपको बड़ी बड़ी बधाई हो। हिमाचल महाराज ने नारद बाबा का खूब मान सम्मान करा और उनके चरणों को प्रक्षालन करके चरणोदक लिया और सारे अपने घर में जो है उनके चरणोदक का छिड़काव करा के घर को पवित्र करा। और फिर पार्वती मैया को बुला के नारद बाबा के चरणों में प्रणाम कराया और प्रणाम करा के बोले सर्भाग्य तुम्हारा गति सर्वत्र तुम्हार कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। महाराज आप टिका लग गए हो और चाहिए जा सकते हो, जहाँ मन में धारणा करी वहीं पहुँच गए, इसलिए अब आपको सब कुछ पता है। जब ये सब पता है तो आप ये भी पता लगा लोगे कि मेरी पुत्री में क्या क्या गुण हैं और क्या क्या दोष हैं। तब जो है अब नारद बाबा को लगी कि मैं सच्ची सच्ची बात बताऊं तो बड़ी तकलीफ की बात हो जाएगी। तो मन में हंसते हुए नारद जी कहते हैं का मोहनी बियसी गुड़ मृदुवानी, बड़ी गुड़ और मीठी वाणी बोले। क्या बोले? सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सारे गुण मौजूद हैं। और गुण कौन से होने चाहिए? बोले सुंदर होए, सहज होए और सुशील होए और सियानी होए, ये चार बात होनी चाहिए। सुंदर होए तो सब लोगों को देखने में अच्छी लगे, और सहज जो बात जैसी है वो वैसी की वैसी करना, और सुशील हो तो माने सबका मान रखना, और सियानी माने जो कुछ करो उसको समझदारी से करो। और इनका नाम अंबिका और भवानी, ये दोनों आप तो जो नाम रखोगे वो तो आपने तो गिरिजा इनका नाम पड़ गया। उसके पैदा हुई हिमाचल के जगह गिरी में पैदा हुई तो नाम गिरिजा हो गया, लेकिन इनका ओरिजिनल नाम जो है वो अंबिका और भवानी, भव की पत्नी बने इसलिए भवानी, और जगत की माता इसलिए अंबिका भवानी। और ये सब तरह से लक्षण से संपन्न होंगी और अपने पति को हो ही संतत पिए प्यारी, अपने पति के लिए हमेशा प्यारी ही रहेंगी। इससे ज़्यादा पिता के लिए और क्या गुण की बात हो सकती है कि भाई इसका पति इसे हर वक्त जो है अपने सानिध्य में रखेगा। ऐसे और एक
और बड़ी बात है, ए सदा चल यही कर अही बाता, यही तेजस पावई पितु माता। इसके पति जो है अचल होंगे, इसका जो है क्या कहते हैं, अहिवाता, सदा चले ही कर अहिवाता। इसका अरे अहिवाता शब्द का विवाहित, इनके पति हमेशा रहेंगे और ऐसे रहेंगे कि इनके पति की वजह से माता पिता का यश होगा। क्योंकि शंकर जी महाराज हमेशा हिमाचल पे बसते हैं, इसलिए हिमाचल को सब कोई शंकर जी की वजह से जानेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ए होई पूज सकल जग माई, ए सेवत कछु दुर्लभ नाई। सारे संसार में इसकी पूजा होगी और जो इनकी पूजा करेगा उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। अब महाराज नारद जी ने इतने सारे गुण बता दिए, इतने सारे गुण बताने के बाद में अरे कौन पिता ऐसा होगा जो ये समझेगा कि जी नारद बाबा कह रहे हैं जी वास्तव में मेरी पुत्री में इतने गुण हैं मन में। लेकिन उन गुणों की चर्चा को सुनकर शैल महाराज बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और तो और यहाँ तक भी कह दी कि यही कर नाम सुमिर संसारा, प्रिय चढ़िए पतिव्रता धारा। पतिव्रता धर्म को पालन करने में शिरोमणि होंगी तो इनके नाम को लेकर स्त्रियां जगत में पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। अब महाराज ये तो है इनके गुण। अब आपने कही ना कही सुता के दोष गुण, तो उन्होंने महाराज पूछी थी कि महाराज पहले तो दोष बता दो और फिर गुण बताना, क्योंकि पहले दोष पता लग जाएंगे तो मन में तकलीफ होगी, लेकिन फिर जब गुण पता लगेंगे तो जो है मन में सुख ही सुख हो जाएगा। अरे इतना लाभ है और ये थोड़ी सी हानि है तो कोई बात नहीं है, हानि होने दो। लेकिन नारद बाबा भी बड़े टेक्निकल आदमी हैं, बड़े साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने पहले गुण कही जैसे महाराज खुश हो जाएं, और फिर जब आप गुण की बात कही तो बड़े प्रेम से धीरे से क्या कही कि महाराज ये गुण के बाद अब आई अब गुण का नंबर तो सुना ही है। अब गुण दुई चारी, जो दो चार अब गुण है, गुण तो इतने सारे लाइन की लाइन बता दिए, लेकिन अब गुण कुल दो चार हैं। और वो कौन से हैं? गुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल काम मन नगन अमंगल वे, अस स्वामी कहाँ मिली पड़ी जिसे कुछ नहीं चाहिए वो सब कुछ उसके लिए सुलभ हो जाता है, क्योंकि जब चाहिए ही नहीं तो सुलभ और अनसुलभ में कोई फर्क ही नहीं होता है। तो इसलिए अगुण है, उनमें कोई गुण ही नहीं है। महादेव बाबा में क्या गुण है? बैठे राम राम जपते हैं। अमान, मान अपमान का कोई डर नहीं है। ब्रह्म सभा में अपमान हुआ, बैठे रहे, होने दो। खूब दक्ष महाराज ने भली बुरी कही, लेकिन उनके कोई पता नहीं लगा। और शंकर जी महाराज के क्या है कि न इनकी माता आदि देवता है, सदा से प्रकट है, माता नहीं पिता नहीं। ये कह दी लौकिक भाषा में, ये कहते कि वो आदि देवता हैं तो कुछ और होता, लेकिन जब अवगुण रूप में कहा अगुण अमान मात पितुहीना और उदासीन सब संशय छीना, और उदासीन होंगे, कुछ नहीं चाहिए, कुछ मिले तो भली, न मिले तो भी कोई संशय नहीं किसी बारे में है कि क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन महादेव जी को संशय तो तब पैदा होता है जब हमें ये भ्रम हो कि ये काम हो सकता है या नहीं। जब हमें सब मालूम है, परिणति मालूम है हर काम की, तो संशय करने का क्या मतलब। इसलिए जोगी होगा वो, और जटिल माने टिपिकल टाइप होगा, जटिल अकाम मन में कोई उसके कामना ही नहीं होगी। और
नगन अमंगल वेश माने कपड़ा लत्ता ना पहनेगा, महाराज कपड़ा लत्ता ना पहनेगा और किसी से कहोगे न कही कि भैया वो महाराज तुम जहाँ संबंध अपनी बेटी का करोगे और वहाँ से वो जो आवेगा वो बिना कपड़े पहने चला आएगा तो समाज में क्या होगा। ऐसी ऐसी बात जो है नारद बाबा बड़ी चतुराई से नगन अमंगल वेश, उसका वेश भी अमंगल होगा। अब जब अमंगल होगा तो नगन होना कौन बड़ी बात हो गई। इसलिए अस स्वामी यही का मिली, इसको ऐसा स्वामी मिलेगा परी हस्त से। बोले महाराज ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप समझ रहे हो कि मैंने इतने गुण बता के इनकी बुराई कर रहा हूँ, इनके अवगुण बता के। बोले परी हस्त से, इनके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी हुई है, मैंने जो पढ़ी है, कोई जरूरी नहीं है कि ये मेरी पढ़ी हुई रेखा सही हो जाए, लेकिन हो भी सकती है। अब महाराज हिमाचल महाराज तो बहुत दुखी हो गए और पार्वती मैया जो छोटी बच्चा थी वो बड़ी मन में खुश हो गई। और क्यों कि वो तुरंत समझ गई कि अब तो जो है जो मैंने जन्म जन्म से पद अनुरागा मांगा था, शरीर परित्याग करते वक्त उसके सच होने का सिग्नल मेरे को मिल गया है। और सब लोग हिमाचल निवासी, उनकी परिवार के लोग सब दुखी हो रहे हैं और सब आपस में विचार करने लगे कि महाराज इतने गुण बताने के बाद ऐसी ऐसी बातें बता गई हैं तो हमारी पुत्री का क्या होगा और क्या नहीं होगा। इसी विचार को करते करते जो है ये महाराज हिमाचल और मैंने आपस में बात करने लगे और कहने लगे होई नमसा देव ऋषि भाषा। अब जो है अंबिका उमा भवानी उनको मन में तो ये पक्का विश्वास था कि जो मैंने मांगा था उस बात का सिग्नल जो है नारद बाबा दे गए हैं, तो ये इनकी बात कभी झूठी नहीं होती है। भले ही इन्होंने कह दिया कि परी हस्तरेख, इस हाथ में रेखा पड़ी हुई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये, लेकिन ये समझ के ही कि ये हाथ की रेखा ही मेरे भाग्य को बनाएगी। शंकर जी के चरणों के प्रति हृदय में अनुराग पैदा हो गया और उस पैदा हुए अनुराग को अंदर, मन के अनुराग को अंदर की अंदर छुपा के और सखियों के बीच में जाके बैठ गई। झूठ न होई देव ऋषि वाणी, सोचे दंपति सखी सयानी। सब जो है सोचने लगे कि भाई झूठी बात तो नहीं होगी, लेकिन होए तो क्या होगी और कैसे होगा। तब जो है माताओं का सही स्वाद है, नहीं गलत कह गया, जब कोई विपत्ति वाली बात सामने आवे और कोई बतावे तो जो बात बता रहा है उसी से ही पूछो कि महाराज क्या उपाय है। आजकल तो खूब सिद्धियां बट रही हैं, तो लोग वहाँ जाते हैं अपनी विपत्ति लेके, कौन कौन से वो हनुमान जी के भक्त खूब पैदा हो गए हैं जो सबके मन की बात बता रहे हैं, और सबका जो है निराकरण का उपाय भी वही महाराज बता देते हैं। तो उधर धीर कही गिराओ कहूँ नाथ का करिए उपाव कि महाराज आपने कही कि इनके हाथ में रेखा पड़ी है, तो जब इनके हाथ में रेखा पड़ी हुई है तो क्या महाराज वो रेखा मिट सकती है क्या? इसका कोई उपाय है? तब जो है हो तो बताइए। कह मुनि हिमवंत सुनो जो दिल का लिलार, देव नर नाग मुनि को न भेटनिया। जो भाग्य में लिख गया उसको मिटाने वाला कोई नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे होता है कि जहाँ भाग्य का लिखा हुआ भी विधाता मिट सकते हैं, माने कम बढ़ कर देते हैं, क्योंकि गुणों को अवगुण में, अवगुण को गुणों में परिवर्तन करना भगवान के लिए बहुत आसान है। इसके साथ आज की कथा विश्राम। हरि नाम।
राधे।